हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने एंशियंट हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पोस्ट मौर्य चैप्टर का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा विच डायनेस्टी इमीडिएटली सक्सीडेड द मौर्याज इन मगध। बोला मगध रीजन में जो है मौर्य डायनेस्टी के बाद, जो हम लोग मौर्य डायनेस्टी पीछे देख चुके हैं, उसके बाद बोल रहा है कौन सा डायनेस्टी इमीडिएटली सक्सीड किया किसको, मौर्य डायनेस्टी को। तो मौर्य डायनेस्टी के बाद याद रखिएगा सुंग डायनेस्टी आया था, ठीक है, मगध रीजन में। जो हम लोग का जो पोस्ट मौर्य पीरियड है, पोस्ट मौर्य पीरियड जनरली हम लोग 200 से 300 बीसी तक मानते हैं, ठीक है। तो इसमें दो तरह के रूलर आए, ठीक है, दो तरह के रूलर आए। एक तो फॉरेन इन्वेजन था, जिससे फॉरेन रूलर आ गया इंडिया में फॉरेन इन्वेजन के कारण, और एक इंडियन था, इंडिजीनियस, ठीक है, इंडिजीनियस। तो फॉरेन सब इंडिजीनियस में हमारा जो तीन इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आया था पोस्ट मौर्य में, उसको याद रखिएगा। एक था सुंग डायनेस्टी, ठीक है, सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, पुष्यमित्र सुंग, ठीक है। उसके बाद आया कण्व डायनेस्टी। कण्व डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, वासुदेव कण्व। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डायनेस्टी था जो सातवाहन डायनेस्टी था, ठीक है। सातवाहन डायनेस्टी साउथ में रूल कर रहा था, आंध्रा रीजन में, इसको आंध्रा डायनेस्टी भी बोलते हैं। इसका फाउंडर था सिमुख, ठीक है, इसको याद रखिए। कान्व डायनेस्टी का वासुदेव कान्व, ठीक है, और सुंग डायनेस्टी का पुष्यमित्र सुंग, ठीक है, पुष्यमित्र सुंग, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इधर आ जाते हैं फॉरेन रूल जो पोस्ट मौर्य में आया था। चार इंपॉर्टेंट फॉरेन इन्वेजन रूलर्स आए थे, इसको ट्रिक के थ्रू याद रखिए, ISPK, ठीक है, ISPK, इस तरह से याद रखिए। आई से हो गया इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक थे सबसे पहले। उसके बाद साका, उसके बाद पार्थियान्स, ठीक है, और उसके बाद कैसे कुषाण, ठीक है। कनिष्क क्या किस रूलर था, कुषाण डायनेस्टी का रूलर था जो फेमस था, ठीक है। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक, फिर साका, फिर पार्थियान्स और फिर कुषाण, ठीक है। तो ये हमारा पोस्ट मौर्य का जो रूलर आया मेन डायनेस्टी का नाम हो गया, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा था इमीडिएटली कौन सक्सीड किया, तो इमीडिएटली सुंग डायनेस्टी सक्सीड किया, ठीक है। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु फाउंडेड दी सुंग डायनेस्टी। अभी हम लोग पीछे देखे थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुष्यमित्र सुंग, ए। वासुदेव किस डायनेस्टी का फाउंडर था, कण्व डायनेस्टी का, ठीक है, कण्व डायनेस्टी। सिमुख किस डायनेस्टी का फाउंडर, सातवाहन डायनेस्टी, ठीक है। अग्निमित्र कौन था, अग्निमित्र सुंग डायनेस्टी का रूलर था, सुंग डायनेस्टी का, ठीक है, सुंग डायनेस्टी का। अग्निमित्र किसके बाद आया, पुष्यमित्र सुंग के बाद, आफ्टर पुष्यमित्र सुंग। अग्निमित्र और मालविका के ऊपर कौन सा बुक लिखा गया, मालविका अग्निमित्रा, ठीक है। कौन लिखा है, कालिदास, मालविका अग्निमित्रा, कालिदास लिखे हैं, ठीक है। पूछ रहा था सुंग डायनेस्टी का फाउंडर पुष्यमित्र सुंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडो ग्रीक रूलर हु इज फेमस फॉर हिज डायलॉग बिटवीन बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन वाज। पूछ रहा जो एक इंडो ग्रीक रूलर था, उसका नागसेन जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, उनके साथ वार्तालाप हुआ था, डायलॉग्स हुआ था। पूछ रहा वो रूलर कौन है इसमें से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिएंडर। मिएंडर क्या था, एक इंडो ग्रीक रूलर था, इंडो ग्रीक रूलर। ये बाद में जाके क्या बुद्धिज्म अडॉप्ट किया। बुद्धिज्म अडॉप्ट किसके कहने से अडॉप्ट किया, बुद्धिज्म। तो नागसेन जो थे बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है, नागसेन। नागसेन और मिएंडर के बीच में क्या हुआ था, डायलॉग हुआ था। मिएंडर क्वेश्चन पूछ रहे थे और नागसेन उसका आंसर दे रहे थे, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन पूछे और ये इसके जवाब से, नागसेन के जवाब से कन्विंस होके मिएंडर ने अपना बुद्धिज्म अपना लिया। और इस दोनों के बीच का डायलॉग जो बुक में लिखा गया उसको बोलते हैं मिलिंद पन्नो, ठीक है। मिएंडर्स का ही नाम बाद में मिलिंद नाम रखा गया, ठीक है, मिलिंद बोला जाता है उसको। तो मिलिंद पन्नो क्या चीज़ है, मिलिंद पन्नो जो बुक है उसमें डायलॉग लिखा गया है किसका, मिएंडर्स और नागसेन के बीच में जो बात हुआ। मिलिंद पन्नो को कौन लिखा, नागसेन, ठीक है, याद रखिएगा। जो डायलॉग्स हुआ था मिएंडर और नागसेन के बीच में, उस मिलिंद पन्नो में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइट ऑफ अशोकाज मेजर रॉक एडिक्ट्स लोकेशन इन दी स्टेट ऑफ। यहाँ पे जो अशोका का टोटल कितना मेजर रॉक एडिक्ट्स था, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे क्वेश्चन डाला हुआ है रिवीजन के लिए। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स थे, ठीक है।
तो यहाँ पे इस रॉक डिस्क का नाम दिया हुआ, इधर स्टेट का दिया हुआ है। पूछ रहा है इसमें से कौन कितना, हाउ मेनी पेयर्स गिवन एबव आर करेक्टली मैच। बोल रहा है ऊपर जो दिया हुआ पेयर्स में से कितना करेक्टली मैच है। पहला देखते हैं, धौली, धौली उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। इरागुडी, इरागुडी क्या आंध्र प्रदेश में, यहाँ ये भी सही है। जौगड़ा, क्या ये मध्य प्रदेश में, नहीं नहीं ये गलत है। जौगड़ा कहाँ, ये भी उड़ीसा में ही है, ठीक है। कलसी, कलसी कर्नाटका में, नहीं ये गलत है। कलसी कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कितना सही है, दो ही सही है। तो ओनली टू पेयर्स आर करेक्टली मैच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टेक्स्ट रिकॉर्ड द कन्वर्सेशन बिटवीन नागसेन एंड मियंडर वन। अभी पढ़े थे, मियंडर वन का ही नाम क्या था, मिलिंद था, ठीक है, मिलिंद। मियंडर कौन था, इंडो ग्रीक था। तो इस दोनों के बीच का डायलॉग कहाँ लिखा गया, मिलिंद पन्नो में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए मिलिंद पन्नो, ठीक है। ये जो है दिव्या बदन, दिव्या बदना, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट, कलेक्शन, ये सारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। इसमें कलेक्शन दिया हुआ है अर्ली बुद्धिस्ट, अर्ली बुद्धिस्ट लीजेंड्स, ठीक है। जो बुद्धिस्ट लीजेंड आए थे अर्ली, उनका कलेक्शन है इसमें दिव्यावदान में, ठीक है। महाभाष्य किस लैंग्वेज में लिखा गया, पाली लैंग्वेज में, ठीक है, सब याद रखिएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिलिंद पन्नो। ये सारा कौन सा बुक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कण्व डायनेस्टी सक्सीडेड विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। बोल रहा कण्व डायनेस्टी किस डायनेस्टी के बाद आया था, ये तो अभी हम लोग देखे थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी के बाद क्या आया था, कण्व डायनेस्टी। कण्व डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, वासुदेव कण्व, ठीक है, वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सातवाहन डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन एज। अभी देखे थे सातवाहन डायनेस्टी किधर रूल कर रहा था, साउथ में। तो साउथ में इसको और किस डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है, आंध्रा, आंध्रा डायनेस्टी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, आंध्रा डायनेस्टी, ठीक है। सातवाहन डायनेस्टी का ही नाम है आंध्रा डायनेस्टी। इसका फाउंडर कौन था, सीमुख था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। अभी ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीमुख। सीमुख क्या था, फाउंडर था सातवाहन डायनेस्टी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी वाज। सातवाहन डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर कौन था, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गौतमीपुत्र सतकर्णी। ये क्या, इसको किसको हराया था, साकाज को, डिफीटेड साकाज, ठीक है, साका को हराया था, ठीक है। इस एक इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है इससे रिलेटेड, इसको याद रखिए, नासिक इंस्क्रिप्शन, ठीक है, नासिक इंस्क्रिप्शन। नासिक इंस्क्रिप्शन किसने लिखा, गौतमी बालासाही लिखा, जो इसकी मदर थी, गौतमी पुत्र सतकर्णी की, ठीक है। इसमें लिखा गया है क्या, इसमें लिखा गया है कैसे ये साकाज को हराया है, ठीक है। नासिक इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है गौतमी पुत्र सतकर्णी ने साकाज को हराया है, ठीक है। सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडर सीमुख हो गया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन है, गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैपिटल ऑफ सातवाहन वाज। हाँ, सातवाहन का कैपिटल कहाँ था, सातवाहन डायनेस्टी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठान, ठीक है। यहाँ पे कहाँ था, सातवाहन डायनेस्टी का कैपिटल था। पाटलिपुत्रा किस डायनेस्टी का था, मौर्य डायनेस्टी का था, फिर शुंग डायनेस्टी का भी था। उज्जैन क्या चीज़ का कैपिटल था, उज्जैन हम लोग महाजनपदा, कौन से महाजनपदा का कैपिटल था, अवंती का, ठीक है, अवंती का कैपिटल था। ये चंद्रगुप्त टू का, चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसका भी सेकेंड कैपिटल था उज्जैन, ठीक है। तक्षशिला कहाँ का कैपिटल था, गंधार का, गंधारा, ठीक है। सातवाहन का कैपिटल कहाँ हो गया, प्रतिष्ठान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इंट्रोड्यूस साका एरा। बोल रहा साका एरा जो है वो कौन इंट्रोड्यूस किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कनिष्क। कनिष्क साका एरा स्टार्ट किए थे कब, 78 AD में। जब ये एक्चुअली 78 AD में साका एरा स्टार्ट किए। कनिष्क के रीन का बिगनिंग भी बताया जाता है, ठीक है, बिगनिंग, रीन बिगनिंग, ठीक है। जो और इसको साका एरा को क्या है, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट किया इसको नेशनल कैलेंडर 1957 में, ठीक है, साका एरा को, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो कनिष्क स्टार्ट किया था साका एरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड इट एज ए नेशनल कैलेंडर इन 1957, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कुषाण रूलर कनिष्क वाज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ विच रिलीजन। बोल रहा जो कनिष्क है वो किस रिलीजन का पैट्रन था, मतलब सपोर्ट कर रहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धिज्म।
कनिष्क क्या क्या फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया हुआ था, ठीक है। कनिष्क से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड, उसको याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्या, ये इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धिज्म हो जाएगा। कनिष्क किसका सन था, सन ऑफ खेडिसफाइजेस टू। ये किस डायनेस्टी का रूलर था, कनिष्क कुषाण डायनेस्टी का, ठीक है। कनिष्क से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन है रवातक का इंस्क्रिप्शन, ठीक है, रवातक इंस्क्रिप्शन, इसको याद रखिएगा। रवातक इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, कनिष्क से। ये कहाँ है, तो अफगानिस्तान में, ठीक है। और एक बात याद रखिए, इसका कनिष्क का कैपिटल कहाँ था, कनिष्क अपना कैपिटल कहाँ बनाया था, 2 कैपिटल था, ठीक है, 2 कैपिटल था कनिष्क का। एक था पुरुष पुरुषाहापुर, ठीक है, जिसको पेशावर बोलते हैं, पुरुषाहापुर, पेशावर जो है आज का पाकिस्तान में, ठीक है। और दूसरा कैपिटल इसका कहाँ था, मथुरा में था। कनिष्क का 2 कैपिटल था, ठीक है, मथुरा, ठीक है। और क्या था कनिष्क से रिलेटेड, साका एरा स्टार्ट किए थे, ठीक है, साका एरा, ठीक है। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाए थे, ठीक है। कनिष्क से इतना बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंस्क्रिप्शन, तो रवातक इंस्क्रिप्शन कहाँ है, अफगानिस्तान में है, ठीक है। किस डायनेस्टी के थे, कुषाण डायनेस्टी के थे, ठीक है। 2 कैपिटल था, एक पुरुषापुर था जब पेशावर बोलते हैं, एक मथुरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर वासुमित्रा वाज एसोसिएटेड विथ विच बुद्धिस्ट काउंसिल। बोल रहा है जो वासुमित्रा थे वो किस बुद्धिस्ट काउंसिल से एसोसिएट थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कनिष्क कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल करवाए थे, फोर्थ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कौन करवाया था, कनिष्क, ठीक है, कनिष्क करवाया था। और इसी में वासुमित्रा क्या थे, इसको प्रिसाइड किए थे, ठीक है, प्रिसाइडेड बाय वासुमित्रा, ठीक है। अब एक बात याद रखिए, जो कनिष्क थे वो बहुत सारे स्कॉलर को पेट्रोन करते थे, ठीक है। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, इसको याद रखिएगा नाम। सबसे पहला तो अश्वघोष। अश्वघोष कौन सा बुक लिखे हैं, बुद्ध चरित्र, ठीक है, बुद्ध चरित्र। उसके बाद अश्वघोष के बाद एक तो वासुमित्र हो गए, ठीक है। फिर एक चरक, चरक का नाम सुने, जिसको फादर ऑफ आयुर्वेदा बोलते हैं, चरक। चरक 2 इंपॉर्टेंट किताब लिखी, एक चरक संहिता और एक सुसूत्र, ठीक है, सश्रुता, सश्रुता, ठीक है, चरक संहिता और चरक सूत्र याद रखिएगा। और एक वासुमित्रा, इनको भी पेट्रोन किए थे, ठीक है। वासुमित्रा क्या किए थे, महाविभाषा, ये बुक लिखे थे, ऑथर किए थे, ठीक है। महाविभाषा क्या, इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है बुद्धिज्म का, ठीक है। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को ये प्रिसाइड भी किए थे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, नागा अर्जुन, नागा अर्जुन, ठीक है। नागा अर्जुन को क्या इंडियन आइंस्टीन भी बोला जाता है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात किए थे। और जो शून्यवाद का कॉन्सेप्ट है इसके बारे में बात किए थे, शून्यवाद, शून्यवाद का कॉन्सेप्ट है, शून्यवाद स्कूल ऑफ, ठीक है। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडो पर्थियन रूलर हु नोन फॉर पेट्रोनाइजिंग आर्ट एट तक्षशिला वाज, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तक्षशिला में कौन सा रूलर इसको आर्ट को, इसका सही आंसर हो जाएगा डी एजिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेमस कनिष्क स्तूपा वाज लोकेटेड एट, बोल रहा है जो कनिष्क का फेमस स्तूपा है वो कहाँ लोकेटेड है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी पेशावर। पेशावर में क्या, कनिष्क का एक कैपिटल भी था, पेशावर और मथुरा में। तो कनिष्क क्या, कनिष्क आर्ट और कनिष्क के टाइम पे क्या हुआ था, 2 टाइप का आर्ट बहुत फ्लोरिश किया था, एक गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट और एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो मथुरा में कनिष्क का क्या मिला है, मथुरा में कनिष्क का बीहेडेड स्टैचू मिला है, ठीक है। स्टैचू कहाँ है, मथुरा में है, जहाँ पे उनका सर कटा हुआ है, ठीक है, हेडलेस है, ठीक है, हेडलेस बोलेंगे इसको, हेडलेस स्टैचू है मथुरा में, ठीक है। और स्तूपा कहाँ है, पेशावर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म यवनाज इन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट रेफर टू, यवनाज किसको बोलते थे इंडियन एंशियंट इंडिया के टाइम में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक्स, ग्रीक्स को बोला जाता था, ठीक है, यवनाज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्ट फॉर्म फ्लोरिश्ड अंडर द कुषाण एंड कंबाइंड इंडिया एंड ग्रीक स्टाइल, अभी बताए थे
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंधारा आर्ट। गंधारा आर्ट क्या था? इंडो ग्रीक का एक कंबाइन था, रोमन कल्चर, ग्रीको रोमन इसको स्टाइल बोला जाता था, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा गंधारा आर्ट। इसको कौन पैट्रोन कर रहा था? कुशांस। और एक किसको? मथुरा आर्ट को भी करते थे कुषाण पैट्रोन, ठीक है, मथुरा आर्ट को भी, ठीक है। गंधारा आर्ट किस रीजन में फेमस था? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस साइड में, ठीक है, अफगानिस्तान सबके साइड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेमस इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन वन। रुद्र दमन वन इज द फेमस इंस्क्रिप्शन कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा जुन्नागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। रुद्र दमन किस डायनेस्टी का रूलर था? साका रूलर था, साका, ठीक है। साका हम लोग पढ़े थे IASP के, कौन सा? ये फॉरेन रूलर था इंडिया में जो आया था मौर्य पीरियड के बाद। उसमें से साका का इंपॉर्टेंट रूलर कौन था? रुद्र दमन वन था। उसका फेमस इंस्क्रिप्शन क्या है? जुन्नागढ़ इंस्क्रिप्शन। इसी को गिरनार इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, ठीक है, गिरनार इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया? रुद्र दमन ने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया, ठीक है, सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया। इसको कहाँ लिखा गया है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। एक और बात यहाँ पे क्या लिखा गया है? जो इसने साका रूलर को हराया है, ठीक है, सॉरी साका, ये इन्होंने किसको हराया है? गौतमीपुत्र सतकर्णी को हराया है, ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी को हराया है रुद्र दमन वन। ये भी कहाँ लिखा गया? जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। और ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन, ये संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। इससे पहले प्राकृत में लिखा गया है सारा इंस्क्रिप्शन। फर्स्ट संस्कृत, सारा नहीं, मैक्सिमम फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सातवाहन किंग गौतमीपुत्र सतकर्णी इज प्रेज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ हिज मदर। गौतमीपुत्र सतकर्णी का जो इंस्क्रिप्शन था कौन सा था? नासिक इंस्क्रिप्शन उसकी मदर लिखी थी। तो नासिक इंस्क्रिप्शन उसकी मदर का क्या नाम था? इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा था। इसका आंसर हो जाएगा गौतमी बालासारी बी, ठीक है, गौतमी बालाश्री। ये नासिक इंस्क्रिप्शन लिखी थी जिसमें अपने बेटे गौतमीपुत्र सतकर्णी का तारीफ की थी, ठीक है। किस डायनेस्टी का थे ये लोग? सातवाहन डायनेस्टी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन लैंग्वेज यूज्ड इन सातवाहन इंस्क्रिप्शन। सातवाहन इंस्क्रिप्शन में कौन सा मेन लैंग्वेज यूज हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृत। संस्कृत किस में यूज हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृत। संस्कृत अभी बताए थे हम लोग किस इंस्क्रिप्शन में यूज हुआ था? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? रुद्र दमन वन से। रुद्र दमन वन किस डायनेस्टी का था? तो साका डायनेस्टी का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट तक, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।